आपने देखा है कभी बच्चा हो, छोटे बच्चे हैं ना, 4 5 6 7 ईयर्स, कितनी स्टोरीज बनाते हैं। मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਮਿਲੀ, ਆਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਕਨਕੈਬੂਲੇਟਡ ਸਟੋਰੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ इट गॉड हैज क्रिएटेड, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫੀਅਰਸ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਮਾਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਝੂਠੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਾਮਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਬੀ। तो बेबी ब्रेन इज आस्किंग पे मामा तुसी मैनू अपने तो दूर ना करना, झोली च रखो बिठा के। दैट इज अ वे गॉड हैज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ए बेबी ब्रेन। Seeking majorly. बेबी attention seeking is also a survival mechanism ना। attention seeking up to the age of 12 years is okay, कि उसको चाहिए अटेंशन मामा की। वो चाहता है कि मामा मेरे से दूर ना हो, मामा सिर्फ फोकस मेरे पे रखे। दैट इज हिज सर्वाइवल मैकेनिज्म। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन हम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, आज भी हमें वही डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। अब 30 साल की उम्र में वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना जो हमारे 12 साल की उम्र में करना चाहिए था, और हम कहते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ जी, मैं 18 का हो गया हूँ, अब तो मैं अपने पैसों की सिगरेट पीता हूँ, अपने पैसों की शराब पीता हूँ। तो आप बीच में कौन होते हैं, ये बताएं क्या है। आप बड़े हो गए होते तो ये बात ही ना करते। मतलब सिर्फ हम साइज में बड़े हो गए हैं और कई और तरीकों से बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर मेंटली बड़े हुए होते तो हम ये चीजें ना कहते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि मामा ये मैं सिगरेट जो पीऊंगा, इसने मेरे को पता है मेरी लाइफ को खत्म कर देना है, मैं नहीं ये पी सकता। आप ये नहीं बोलेंगे मेरी मामा देख लेगी इसलिए नहीं मैं पी रहा। आप ये बोलेंगे कि मेरी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती, मेरे वैल्यू सिस्टम नहीं अलाउ करता, आई कांट डैमेज माय ब्रेन। मैं एक सिगरेट पी के अपने ब्रेन को डैमेज कर लूं तो फिर मैं बाद में क्या करूंगा। आई डोंट वांट ए डैमेज ब्रेन फॉर माय रेस्ट ऑफ लाइफ। मैं कल को मेरे को डिप्रेशन होगी तो मेरे को कौन निकालेगा। आपने ये बोलना है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ब्रेन। 12 साल तक मेरे बाबा जी ने मेरा ब्रेन को हैंडल किया, प्रोटेक्ट किया, अब मैंने अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना आफ्टर 12 इयर्स। तो दैट शुड बी द पॉइंट, दैट शुड बी द थेराप्यूटिक आंसर। नॉट कि मेरे पापा देख लेंगे, मामा देखे, उनको पता चल गया तो उनको बहुत दुख होगा। ये कोई रीजनिंग थोड़ी बनती है, ये तो नहीं रीजनिंग बनती। अगर आपने रिकवरी करनी है, चलो आपने ये 12 साल के बाद सीखना था, तब नहीं सीखा, गलतियां करके सीखा, बहुत लंबा सफर करके आज सीख रहे हैं। सीखना आज भी आपको यही है कि आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके ब्रेन की टेक केयर करे। हमने जितना अपने ब्रेन को खराब कर लिया है, अब हम फर्दर ब्रेन को खराब करने के काबिल नहीं है। इससे ज्यादा क्या क्या खराब होगा फिर तो हम, आई डोंट थिंक के वी विल हैव द चांस टू लिव ए ह्यूमन लाइफ। फिर तो हम एनिमल जैसी लाइफ ही जिएंगे। आज तो हमारे पास एक माइंड है, सॉफ्टवेयर है। आज हम ब्रेन को बचाने के लिए, कि ब्रेन को फर्दर नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए हमने माइंड को यूज करना है। कि माइंड को ये पता है कि अगर ब्रेन को यहाँ पे एक्सपोज किया जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा। अब कहते हैं ना पैसिव स्मोकिंग, ये पैसिव स्मोकिंग अब पैसिव स्मोकिंग नहीं रही, ये मोर इंजूरियस है। आप कहीं पे वेपिंग चल रही है, ये पैसिव वेपिंग नहीं रही, ये एक्टिव वेपिंग बन गई है। चलो आप कुछ भी नहीं कर रहे, साथ में लोग कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठे हो, आपके ब्रेन को ऑलरेडी डैमेज होना शुरू हो गया है। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई कि मैं गया पर मैंने उस पार्टी पे कुछ नहीं किया। भाई नहीं कुछ किया तब भी हो गया, आपका ब्रेन डैमेज हो गया। कल डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि हमारे ब्रेन में ऐसी होल्स हो जाती हैं फिर वो फिल नहीं होती।
हमने किया हुआ है, अब फर्दर डैमेज तो ना करें अपने। क्या कैसे डैमेज कर सकते हैं? हम रात को जागना शुरू कर दें, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। हम सुबह उठ के कोई एक्सरसाइज ना करें, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। हम ऐसी चीजें खानी शुरू कर दें जो ब्रेन के लिए डायरेक्टली इंजूरियस है, इन्फ्लेम करेंगी ब्रेन को, यस, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। हम लोगों के साथ पंगे लेने शुरू कर दें, लड़ाइयाँ झगड़े लेने शुरू कर दें, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। हम अपनी जिम्मेवारी ना लें, ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ब्रेन तो डैमेज होएगा ही। एंड सबसे ज़्यादा हमारे घरों में ब्रेन डैमेज होता है जब हमारी आपस में ट्रांजैक्शंस ठीक नहीं होती। हम इंटरडिपेंडेंस में नहीं बिलीव करते, हम को डिपेंडेंस में रहते हैं। एक इंसान कर रहा है, दूसरा इंसान आराम से बैठा करवा रहा है, जैसे बंदर करते हैं ना। एक आराम से बैठा होता है, दूसरा, हमारे घरों में भी ऐसे ही है। अगर आपके घर में, मतलब सिंपल सी मैं बात बनाने लगूं, अगर आपके घर में गिव एंड टेक इक्वल नहीं है ना, तो ये घर खत्म हो जाएगा। एक घर में, अगर हमारे घर में गिव एंड टेक नहीं है ना इक्वल, आपने जितने दिए उतना वसूल करें, कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। जिस प्यार के ऊपर आप बैठ के ये कह रहे हैं ना कि मैंने तो बस प्यार देना ही देना है, मुझे नहीं इन चाहिए रेसिप्रोकेशन, तो ये समझ लें कि आपने वो घर को खत्म कर दिया, उस रिश्ते को ही खत्म कर दिया। घर में होनी चाहिए, रिश्तों में होनी चाहिए रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एंड रिश्तों में होनी चाहिए गिव एंड टेक। बस, ये प्यार ना भी हो तो काम चल सकता है। प्यार के हमेशा मुट्ठे पुट्ठे मतलब निकलते हैं। प्यार में गिव एंड टेक एक जैसा नहीं रहता। तो कोडिपेंडेंसी को समझे ना, तो बेस पे क्या निकलता है कि हमारे घर में कोडिपेंडेंसी इसलिए है कि एक इंसान करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं। बल्कि पेरेंट्स ने तो इतना काम कर दिया है कि उन्होंने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद स्टील कर ली है, चोरी कर ली है, चोरी कर ली है। बच्चों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, और माँ प्यो ने सारी की सारी छीन ली है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्या होगा? बच्चा बोर, बच्चा वेला, एंड बच्चा इज ऑल सेट फॉर एडिक्शंस। पेरेंट्स ने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुरा लिया है, ये देखें हम। और ये किस में हुआ है? प्यार में। तो ऐसे प्यार को आप छोड़ दें, इसकी प्यार की वजह से आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। आप तो आबाद हो गए, आप बहुत खुश हैं कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, आपने सरमाया इकट्ठा कर लिया, आपने सात सात पुश्तों के लिए आपने कमा लिया। आपने तो अपना सेल्फिश कर दिया कि आपने उसकी भी जिम्मेवारियां सारी ले ली, लेकिन उसको, उसके लिए तो कुछ छोड़ देना। वो क्या करेगा फिर फ्री होके? उसी कंपनी में जाएगा, सारा दिन फ्री होएगा, उसको कोई किसी चीज की कोई खुशी नहीं होगी, किसी चीज की कोई खुशी नहीं होगी, वो बोर होगा, उसको कोई चीज हैंडल करनी नहीं, उसको तो रिलेशनशिप भी नहीं हैंडल करने आएंगे, क्योंकि उसने हर टाइम पे एक ही चीज की है, आई जाए आई जाए आई जाए, इनटेक इनटेक। उसने कभी सोचा ही नहीं कि रेसिप्रोकेट भी करना होता है, देना भी होता है कुछ। यहाँ से प्रॉब्लम सारी स्टार्ट होती है। जो बंदा हमेशा से ज्यादा पलड़ा अपना हाथ बारी रखेगा ना कि मैंने देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, उसके अंदर एक अंदर ब्रेन उसका बोलेगा कि अब तूने प्रोवोकिंग करनी है, बेइज्जती करनी है, और दूसरे इंसान को नीचा दिखाना है। ये अपने आप से हो जाएगा, ऑटोमेटिक। तो जब वो प्रोवोकिंग करेगा, तो फिर वो एक बाउंड्री क्रॉस करेगा, और वो बातें दूसरे इंसान को कहेगा, और अपने आप का स्टेचर ऊपर रखेगा, अपने अंदर ग्रेंडियोसिटी रखेगा, और दूसरे को नीचा दिखाएगा बाय एनी मींस। एंड जब ऐसा होगा तो वो रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। एंड जिसको प्रोवोक होगा उसके अंदर रिजेंटमेंट आएगी, फिर वो एनेबलिंग होगी, फिर प्रोवोकिंग होगी, फिर उसको ठीक करने के लिए जो दे रहा है वो और देगा, अनकंडीशनली देगा, कुछ नहीं मांगेगा रास्ते में, कुछ नहीं मांगेगा इन रेसिप्रोकेशन।
तो उसका ब्रेन क्या होगा कि ब्रेन कहेगा कि ये फेयर डील नहीं हो रही, ये विन विन डील नहीं हो रही। तो जब ब्रेन विन विन डील नहीं करेगा तो ब्रेन डैमेज होगा। ब्रेन वैसा ही डैमेज होगा जैसा कोकेन में डैमेज होता है। ब्रेन जब आप गिव एंड गिव एंड गिव एंड गिव करेंगे और एक इंसान सिर्फ टेक एंड टेक एंड टेक करेगा, हम उसको मजबूर करेंगे कि तूने रेसिप्रोकेशनली कुछ नहीं देना, तो हमने क्या कर दिया, ब्रेन को डैमेज कर दिया। उतना ही डैमेज कर दिया इन कोडिपेंडेंसी जितना हम ड्रग से अपने ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो अब देखें कि एक घर में कितने डैमेज्ड ब्रेन पड़े हैं। एक वो पड़ा है जिसने एक स्टेटस बनाया और जो यूज कर रहा है टू कीप द अदर पर्सन ऑन द रिसीविंग एंड। एक इंसान गिविंग मोड में आ गया, एक रिसीविंग मोड में आ गया। जो गिविंग मोड में है वो रिसीविंग मोड को बोल ही नहीं रहा, भी रेसिप्रोकेट कर भाई, जस्टिफाई कर। क्यों? क्योंकि प्यार बहुत है। तो इस वजह से जिन रिश्तों में प्यार होता है ना, इन रिश्तों में बिगाड़ होता है, और इन रिश्तों में ब्रेन डैमेज होता है, और इन रिश्तों में हमेशा के लिए एक दरार होती है, और हमेशा के लिए डिफरेंसेस आ जाते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द अदर एफ्लुएंस एलीट। सब चीजें होती हैं हमारे पास, एंड सिर्फ हमारे पास एक पायदार रिश्ता नहीं होता, क्योंकि उसकी बुनियाद इस पे होती है कि आई एम ए गिवर, यू आर ए रिसीवर। आप अपनी रिसीविंग वाली काम करते रहना, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहूंगा कि मैं जब चाहूं तेरी बेइज्जती कर सकूं, और जब मैं चाहूं तेरी इंसल्ट कर सकूं, और जब मैं चाहूं तेरे को नीचा दिखा सकूं, और उससे मुझे जो ये होता है, ये है सारी इक्वेशन। इसके बेस पे ऊपर सारी कोडिपेंडेंस है, और इसके बेस के ऊपर सारी एडिक्शन जमी हुई है। अगर ये बात आप समझ लेना, तो हमारे घरों में ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर दें, आज से ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर दें कि बच्चे मैंने तेरे लिए सुबह चाय बनाई है, अब तू मेरे लिए पानी गर्म करके ला। मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए। इसमें कोई गलत बात नहीं होती। हम इस बात को काफी घबराते हैं ये कहने के लिए। हाँ, शुरू शुरू में जवाब देगा, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। कुछ तो लें, रिस्पेक्ट तो लें, ऑनर तो लें, हग ही लें, स्माइल ही लें, कुछ तो लें। अगला बंदा मुंह वट के बैठा है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਰਾਈ ਪਾ, ਉਹ ਪਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਬਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ। ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੀਚ them, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੀਚ ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਟ ਔਨ ਸਮਾਰਟਲੀ ਔਨ ਦਿਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਤਾ, and the basic brain is कि brain always want to be in a win-win position. Brain always want to be a fair transaction. ये brain ਦੀ डिमांड है, ये mind ਦੀ डिमांड नहीं है, brain ਦੀ डिमांड है। and brain ਦੀ डिमांड पूरी करांगे ਤੇ brain healthier grow ਹੋਏਗਾ, ਤੇ toxic नहीं ਹੋਏਗਾ, ਤੇ बीमार brain develop नहीं ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ कोई। करेगा जैसे ब्रेन तो हमारा एनिमल ब्रेन होएगा ना, माइंड माइंड तो मास्टर माइंड है, तो मास्टर माइंड नहीं करेगा, व्हेन ब्रेन क्यों करेगा? व्हेन ब्रेन तो ब्रेन की नीड है टू सर्वाइवल, एंड ब्रेन की नीड है कि अपनी प्रोटेक्शन करना। तो उस अपनी प्रोटेक्शन भी इसी चीज में है कि वो नेक्स्ट बंदे को भी वही प्रोटेक्ट करे। तो ब्रेन की हमेशा से एक नीड है कि सर्वाइवल को उसने इंश्योर करना है।
ब्रेन इसीलिए सस्पिशियस भी होता है। ब्रेन को इसीलिए अच्छा नहीं लगता कि आप सिर्फ गेव इन करी जाएं और रिसीव कुछ ना करें। ब्रेन को ये नहीं अच्छा लगता। ब्रेन को अच्छा लगता है कि गुड, मेरी प्रोटेक्शन इसी में है, हम गिव एंड टेक करें। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप मेरी प्रोटेक्ट करें। अच्छा, आप मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, आप मुझे घर दे रहे हैं, आप मुझे छत दे रहे हैं, आप मेरी फीस भर रहे हैं स्कूल में जाके, तो मैं आपको कंफर्ट दूं कि मैं पढ़ के आऊँ वहाँ से। सर ये वो वाला ब्रेन नहीं है जो शिकार करता है? तो वही ब्रेन है, लेकिन अब शिकार वाली बात ये है कि आपको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। आप देखा जब एनिमल्स खाते हैं ना, तो वो अपना खा के जब उनका पूरा हो जाता है, फिर दूसरा एनिमल्स खाने शुरू कर देता है, उससे कमजोर जो है। अच्छा वैसे, ओके हाँ, तो ओके। Sir, ब्रेन one thing I wanted to ask you that ये जो हमारा अपना perfectionism अपना issue है, for the which 12 years of age thick and mean we are having that growth. ये growth ਜਿਹੜੀ ਹੈ stun क्यों हो जाती है? Why does it naturally happen? ਨਹੀਂ ਨਿਤਨ ਜੀ, ਗਰੋਥ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 25 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। Right, sir. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੋ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰਹਿਣੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਅੱਛਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਪ ਇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਐਟ ਵਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, they demand the mastermind to go ahead of our brain. But ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਜਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨੀਮਲ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ।